एवं निशम्य कपिलस्य वचो जयित्री साकर्दमस्य दयिताखिल देवहूति विस्त्रस्त्रमोहपटलतमभिप्रणम्यों तुष्टावतत्त्वविषयांकितचित्रभोग। प्रसूति नाम की बेटी को प्रजापति दक्ष को दिया है। दक्ष और प्रसूति के संयोग से आदिशक्ति महामती माया माँ भगवती सती का जन्म होता है। कालांतर में सती का ब्याह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। कैलाश में निवास किया। प्रयाग में एक बार कुंभ पड़ा। सभी देवताओं के साथ माघ मगर गति। इस समय सभी देवता तीर्थराज प्रयाग पे धरती पर माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति ही आवस। कुंभ में भगवान शंकर भी पधारे। संयोग से देवताओं की सभा लगी थी। उसी समय प्रजापति दक्ष आए। सभी देवताओं ने खड़े होकर अभिनंदन किया। शंकर भगवान बैठे रहे। भोलेनाथ भोले वाले नहीं खड़े हुए। तो बड़ा दक्ष प्रजापति को बुरा लगा। इतने बड़े बड़े देवता मेरे आने से खड़े हो गए और मेरे ये जमाई राजा हैं, ये नहीं खड़े हुए। नाराज हो गए। भरी सभा में शंकर भगवान की आलोचना की। जब शंकर भगवान की आलोचना करते हुए शंकर भगवान को कहा, आज के बाद में इनको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। शंकर भगवान को यज्ञ से निष्कासित किया। तो शंकर भगवान के जो गण थे उन्होंने, शंकर भगवान कुछ नहीं बोले थे, भोले भाले हैं ना, भोले नहीं कुछ। लेकिन गणों को, भगवान शंकर के गणों को नहीं रहा गया। यद्यक्षरम नाम घिरेरिताम नृणाम मसत्कर संगादय मां सुहंति किम पवित्र कीर्तिम तमलंघ शासनम भावान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। शंकर जी के महत्व को नहीं जानते हो, निंदा कर रहे हो, तुम्हारा मस्तक अविलंब कट के गिर जाएगा। परस्पर एक दूसरे को श्राप दिए हैं और शंकर भगवान का इतना अपमान हो गया। शंकर भगवान वापस आए तो सती को नहीं बताई कि तुम्हारे पिताजी ने हमारा इतना बड़ा अपमान किया। मन में दुख जरूर रहता था। अशांत मन था। अशांत मन को शांति कहाँ मिलती है? तो शंकर भगवान ने कहा, कहीं कथा सुनने चले तो शांति मिले। कथा में ही शांति मिलती है। जो कथा के प्रेमी हैं वो कथा के आनंद को जानते। शंकर भगवान ने सती से कहा, मैं कहीं जा रहा हूं कथा सुनने, तुम भी चलोगे? सती ने कहा, चल पड़ेंगे, घूम घाम आए। कोई अनुराग नहीं था। और शंकर भगवान कैलाश मानसरोवर से कथा सुनने के लिए कहाँ आए? अगस्त ऋषि के आश्रम में नासिक पंचवटी में आए। महाराज ने बड़ा स्वागत किया। अगस्त ऋषि ने, आप यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है। मैं क्या आपका स्वागत करूं? तो शंकर भगवान कहते हैं, स्वागत कराने हम नहीं आए, हम तो कथा सुनने। हमें आप कथा सुनाइए। रामो कथा। शंकर भगवान ने कथा सुनने सुनाने का प्रचलन शंकर भगवान का दिया हुआ। शंकर भगवान अगस्त ऋषि को मंच में विराजमान किए और स्वयं कथा सुनने के लिए, जैसे हमारी माता जी बैठे। हमने महंत जी से कहा, आप यहाँ बैठे। अब बड़ा संकोच लगता है। भले महंत जी हैं लेकिन कथा तो आमने सामने की ही है। कथा का
मोबाइल से कितनी कथा सुन लो, लेकिन कथा का फल मिलेगा तुम्हें आमने सामने। टीवी में कितनी कथा देख लो, लेकिन आनंद कथा का आमने सामने और फल आमने सामने नहीं। माता जी चाहे जिस व्यास को बढ़िया मोबाइल को बैठा देती सिंहासन पर और मोबाइल चलता रहता, एक पैसा न लगता, पूरी कथा हो जाती। लेकिन जानती मात, मोबाइल टीवी की कथा में थोड़ी पुण्य मिलना है, थोड़ी गति बननी, कथा तो आमने सामने। तो कथा होने लगी, रामू कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिए महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन रहे गिरनाथा, रामू कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख। भौतिक जगत में सुख हो सकता है, लेकिन परम सुख भगवान की कथा में, परम सुख। अब कथा पूरी हो गई तो हमारे यहाँ जो प्रचलन है, कथा में आते तो हम कुछ चढ़ाते हैं, चढ़ोतरी करते हैं। ये भी विधि शंकर भगवान ने दी। शंकर भगवान ने अगस्त ऋषि से कहा, देखो महात्मन, हमने आपके मुख से कथा सुनी है, तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। आश्रम में जो जरूरत हो वो बता दो। मान लो हम कोई चीज दे दें, आश्रम के कोई काम में ना आए तो क्या फायदा। अगस्त ऋषि ने कहा, कोई कमी नहीं है, आपका आशीर्वाद है, आश्रम में सब कुछ है। अब शंकर भगवान कथा सुन रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, हमको पुण्य नहीं मिलेगा, हम कुछ ना दे कोई बात नहीं, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। शंकर भगवान को भी पुण्य की जरूरत। किसी ने पूछा, आप क्या करेंगे पुण्य, आपको क्या जरूरत रही पुण्य की? तो शंकर भगवान कहते हैं, इसी पुण्य से ही तो पुण्य का वितरण हम करेंगे ना, जो हमारे पास में। भाई कुछ होगा अंदर तो किसी को आशीर्वाद देंगे तो लगेगा। बैंक में कुछ आई नहीं है, दिन भर चेक काटते रहोगे तो कोई कुछ हो, बाउंस हो जाएंगे वो चेक। ऐसे ही महापुरुषों की साधना है। महापुरुष साधना करेंगे, किसी को कुछ कहेंगे तो उसका लाभ होगा। उन्हें तो दिन भर हाथ उठाते रहे, कुछ होने वाला नहीं। शंकर भगवान ने कहा, आप बताइए क्या चाहिए? अगस्त ऋषि ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो अभी हमने आपको कथा सुनाई, अब आप हमें कथा सुना दीजिए। इस व्यासपीठ पर आप विराज। कहत सुनत रघुपति गुणगान। शंकर भगवान बैठ गए कथा सुनने, कथा करने के लिए। आप अगस्त ऋषि सुनने, ये आनंद। दोनों कथाएं पूर्ण हो गई। शंकर भगवान सती के साथ चल दिए। दक्षिण भारत में दंडकारण्य है, वहां पहुंचे तो राम जी को क्या देखा? जिनकी कथा सुने थे
वही सीता जी के वियोग में घूम रहे। हाउ जानकी प्रचलितोत्पल पद्म नेत्रे, हा मे मनः कमल कानन राजहंसी। हा हा प्रिय तब वियोग जवन्हि दग्धा, दीनी प्रयाम भवती प्रविलोकया। राम जी वियोग में हैं। हा जानकी, हे जानकी तुम्हारे बिना एक एक क्षण मेरे कल्प के समान व्यतीत हो रहे हैं। सीते पिहा जनक वंशज वै जयंती, हा मद विलोचन चको मुदि नवीन्दु लेखे। तस्या स्फुटं बहु विलप्य विलप्य राम, दीनेऽपि पर्णतरणीं परितस्यकार। यह अध्यात्म रामायण का भाव मानस जी में